हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज 8 नवंबर की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है, ठीक है, और करंट अफेयर्स है, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का बुर्का प्रतिबंध लागू किया गया है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को देव को अर्घ दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ भी कहा जाता है। कनाडा और भारत के बीच आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। कनाडा में क्या खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने टोरंटो में काउंसलर कैंप को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार सैन्य तनाव बढ़ रहा है। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में काबिज तालिबान से संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो रणधीर जायसवाल ने कहा कि संयुक्त सचिव जेपी सिंह की अगुवाई में एक भारतीय दल काबुल में अफगानिस्तान के अंतरिम जो रक्षा मंत्री मोहम्मद यकूब से मुलाकात की है। ये मोहम्मद यकूब जिनसे क्या है दल है जो संयुक्त सचिव जेपी सिंह की अगुवाई में एक भारतीय दल ने इनसे मुलाकात की है, मोहम्मद यकूब से। हाल ही में क्या है, तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की गई है। क्या है, तेलंगाना के अंदर राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की गई है। क्या है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल, उन्होंने नई दिल्ली में आईपीसी के 70वें वार्षिक समारोह का शुभारंभ किया है। क्या केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा क्या है नई दिल्ली के अंदर ईपीसी इंडिया के 70वें वर्ष महोत्सव का समारोह का शुभारंभ किया है। अब हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू है? बताओ जी, किस देश की सीमा पर भारत और किस देश की सीमा? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? भूटान। क्या है, भूटान और भारत की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। ठीक है जी, इसके बनने से यह चेक पोस्ट है, ठीक है, इसके बनने से क्या दोनों देशों भारत और भूटान के बीच व्यापार में काफ़ी फायदा होगा। यह चेक पोस्ट की बात करें कहाँ पर बनाया गया, यह असम के दरंगा में बनाया गया है। इस चेक पोस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? असम के राज्यपाल है जो लक्ष्मण प्रसाद जी आचार्य जी, भूटान के प्रधानमंत्री हैं दाशो शरिंग तवगे ने किया। यह क्या चेक पोस्ट है जो वो 14.5 एकड़, कितने? 14.5 एकड़, ठीक है जी। यह चेक पोस्ट है जो 14.5 एकड़ इलाके में फैला हुआ है और यह भारत भूटान सीमा पर 700 मीटर अंदर स्थित है। इस चेक पोस्ट में क्या है, कार्यालय, पार्किंग स्थल, सामान लादने उतारने की जगह, वजन तोलने की व्यवस्था, गोदाम और चेक पोस्ट में काम करने वाले अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट शुरू किया गया है। इसके बनने से क्या है, दोनों देशों के व्यापार में काफ़ी फायदा होगा। यह चेक पोस्ट है जो कहाँ पर बनाया गया? असम के दरंगा में बनाया गया है। इस चेक पोस्ट का उद्घाटन असम के राज्यपाल है जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और भूटान के जो प्रधानमंत्री है दाशो शेरिंग तोब्गे ने किया। दरंगा में शुरू हुई है हकीकत चेक पोस्ट 14.5 एकड़ इलाके में फैली हुई है और यह भारत भूटान सीमा के 700 मीटर अंदर स्थित है। इस चेक पोस्ट में क्या क्या है? कार्यालय बनाया गया है, पार्किंग स्थल, सामान लादने और उतारने की जगह बनाई गई है, वजन तोलने की व्यवस्था बनाई गई है, गोदाम और चेक पोस्ट में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है। वो कौन थे? लेखक, शिक्षाविद, पत्रकार और उपरोक्त में से कोई नहीं। दीनानाथ बत्रा जी थे शिक्षाविद जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में क्या है निधन हुआ है। ठीक है जी, दीनानाथ बत्रा का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। शिक्षा इन्होंने क्या है, शिक्षा बचाओ के राष्ट्रीय सेवक, ठीक है जी, शिक्षा बचाओ में काफ़ी अपना है, ठीक है, सहयोग दिया है। इन्होंने क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या है देशव्यापी आंदोलन भी चलाए हैं। इन्हें क्या है, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती सम्मान, ठीक है जी, स्वामी अखंडानंद सरस्वती सम्मान,
बाबूराव देवव्रत सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से नवाजा हुआ है। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, शिक्षा दीनानाथ बत्रा का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिक्षा बचाओ, ये क्या थे, शिक्षा बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक थे, शिक्षा संस्कृति उत्थान व्यास के संस्थापक थे और अध्यक्ष थे। इनका क्या है, 5 मार्च 1930 को आई वाजिद भारत के राजनपुर जिला डेरा गाजी खान में जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान के अंदर है। ये विद्या भारती के महासचिव भी रह चुके हैं, जो एक राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी हुई है। क्या आरएस से जुड़ी हुई ये एक राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था के महासचिव भी, विद्या भारती के महासचिव भी रह चुके हैं। इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी आंदोलन भी चलाए हैं। ठीक है जी। इन्हें क्या है, स्वामी कृष्णानंद शास्त्री सम्मान, स्वामी अखंडानंद शास्त्री सम्मान, बाबूराव देवव्रत सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से नवाजा हुआ है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन बना है। ये बना है गुजरात। गुजरात क्या है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला देश बना है भारत का। गुजरात सरकार ने देश की जो पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति है, जो 2022-27, कौन सी, गुजरात की पहली सेमीकंडक्टर नीति है, जो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। सेमीकंडक्टर नीति के तहत क्या होता है, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों को लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थापित किया गया है। राज्य के विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, एनआईसी के अनुसार, इस पहल से क्या प्रदेश सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियां नई परियोजनाओं के कुल कितने 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। गुजरात सरकार ने इससे क्या है, लगभग 53,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने के आसार जताए हैं। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात सरकार ने देश की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-23 की शुरुआत की है। सेमीकंडक्टर नीति के अनुसार क्या है, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों के एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित किया है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार इस पहल से प्रदेश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियां नई परियोजना में कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं। गुजरात सरकार ने इससे क्या है, 53,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता है, ये रजत पदक जीता है। क्या है, भारत की लखनऊ की 21 वर्षीय तनुश्री पांडे ने क्या है, हाल ही में क्या है, चीन में आयोजित 4th विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने क्या है, उनकी इस बड़ी उपलब्धि के अवसर पर उनके परिजनों, शिक्षकों और सहपाठियों ने उन्हें बधाई दी है। डिटेल में है जी। क्या है, ये तनुश्री, जिसको क्या हाल भारत के लखनऊ की 21 वर्षीय खिलाड़ी तनुश्री पांडे ने हाल ही में चीन के जिंगियांग में आयोजित 4th विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर उनके परिजनों, शिक्षकों और सहपाठियों ने उन्हें बधाई दी है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। गोवा, नई दिल्ली, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा गोवा। गोवा के अंदर क्या है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से कब तक, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर क्या है, संस्कृति परिदृश्य पर क्या है, प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिल्म बाजार की बात करें तो यह एक खुला मंच है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना है। डिटेल में देख लेते हैं जी। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिल्म बाजार क्या एक खुला मंच है, जिसका उद्देश्य क्या दक्षिण एशियाई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना है।
फिल्म बाजार में क्या है, विंग रूम एक सशुल्क मंच है जहां फिल्म निर्माता एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर व्यक्तिगत रूप से अपनी फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, विश्व बिक्री एजेंटों, खरीदारों के सामने प्रचार करते हैं। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के सरकारी कार्यालय में सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पादन का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? झारखंड, बिहार, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने क्या है, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों, ठीक है जी, कार्यालयों परिसरों में कर्मचारियों के सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सावधानी चेतनाओं के बावजूद क्या है, कर्मचारियों द्वारा, ठीक है जी, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी सिगरेट का सेवन किया जाता है। इस संबंध में क्या है, एक चेतावनी बोर्ड भी कार्यालयों के अंदर, सरकारी कार्यालयों में और उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाएगा। यह जो है प्रतिबंध कर्मचारियों के स्वास्थ्य के को देखते हुए और जनता और सरकारी कर्मचारियों के निष्क्रियता से बचाने के लिए लगाया गया है। और सरकार द्वारा क्या कहा गया है, अगर किसी कर्मचारी द्वारा इसकी उल्लंघना की जाएगी तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिटेल में है, कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों परिसरों के अंदर सिगरेट पीने, किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि संवैधानिक चेतावनियों के बावजूद सरकारी कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है। इस संबंध में क्या चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को निष्क्रियता से बचाने के लिए धूम्रपान सहित क्या है, तंबाकू उत्पादों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में करने के भी निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। क्या है आगे क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर निंगोल चकब्बा उत्सव मनाया गया? बताओ जी, कहाँ पर बनाया गया निंगोल चकब्बा उत्सव? ये बनाया गया मणिपुर के अंदर। क्या है, मणिपुर के राज्य में मैतेई समुदाय ने हाल ही में निंगोल चकब्बा का त्यौहार हर्षोल्लास से बनाया है। इस उत्सव में कौन कौन से समुदायों की महिलाओं में काफ़ी सारे समुदायों की महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है जी। इनमें मैतेई, तांगखुल, काबुई और मैतेई पंगल शामिल हैं। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, मणिपुर के स्वदेशी लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह आयोजन है जो क्षेत्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एकता के प्रतीक के रूप में भी काम करेगा।